हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एपीआई क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू बेच साइज। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना जरूरी ये है कि एक्चुअली में लेबल क्लेम होता क्या है। ठीक है। तो लेबल क्लेम किसी भी टेबलेट की जो स्ट्रिप रहती है या लिक्विड की जो बोतल रहती है उसके ऊपर मेंशन होता है। जैसे इच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन्स, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, है ना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड की क्वांटिटी इच टैबलेट कंटेन में, मतलब एक टैबलेट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए, है ना। तो जैसे इसमें 500 mg लिखा हुआ है, उसी टाइप से विटामिन वगैरह की जो क्वांटिटी है, जैसे इसमें विटामिन की क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है, 6 से 7 विटामिन है। तो एक टेबलेट के अंदर ये विटामिन की क्वांटिटी कितनी कितनी है, ये जो मेंशन किया हुआ है इस स्ट्रिप के ऊपर, यही आपका लेबल क्लेम कहलाता है। ठीक है। अब लेबल क्लेम के बाद में हम बात करते हैं कि एक्चुअली में लेबल क्लेम होता क्या है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है, इसी के साथ साथ इसमें एक्सिपिएंट का भी यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी जिन एक्सिपिएंट का यूज किया जाता है वो मेंशन नहीं होते हैं इसमें। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आप पनीर की सब्जी बनाओगे, है ना। तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए आपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज किया है, ऑयल का यूज किया है ना। थोड़े अलग मसालों का यूज किया हुआ है, लौंग इलायची, है ना। जो जो आप मसाले का यूज, तो सभी का नाम नहीं आता है। आदमी क्या बोलता है, भैया पनीर की सब्जी। उसी टाइप से अगर मान लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपकी एक्टिव ड्रग है, जैसे पनीर की सब्जी में पनीर एक्टिव हो गया, आलू की सब्जी में आलू एक्टिव हो गया, है ना। भिंडी की सब्जी में भिंडी एक्टिव हो गई, है ना। तो उसी टाइप से किसी भी टेबलेट में उस टेबलेट का नाम उसके एक्टिव ड्रग के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है। अगर एक्टिव ड्रग उसमें एजिथ्रोमाइसिन है तो एजिथ्रोमाइसिन के नाम से उसको बोला जाएगा। ठीक है। तो ये होता है लेबल क्लेम। अब एक टेबलेट में अगर आपका 500 mg है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें ओवरेज का भी फैक्टर रहता है ना। इसके अलावा बैच साइज भी रहती है उसमें। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो एक्टिव ड्रग है वो उसकी यूनिट क्या है ना। तो यूनिट आपकी एमसीजी भी हो सकती है ना। आपकी एमजी भी हो सकती है, आपकी ग्राम भी हो सकती है ना। और आपकी यूनिट आयु में भी हो सकती है, जैसे विटामिन जो डी है या विटामिन ए है, उनको आयु में मेंशन किया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि अगर एक गोली में, यहाँ पे मैं जो ये टेबलेट है मेरे पास, न्यूरोबियन, है ना। तो न्यूरोबियन में इसमें साइनोकोब्लेमाइन, मतलब साइनोकोब्लेमाइन की क्वांटिटी दे रखी है 15 mcg। ठीक है, 15 माइक्रोग्राम। तो सबसे पहली चीज कि हमको ये पता होना जरूरी है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। उसी टाइप से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 मिलीग्राम में 1000 mcg होते हैं। ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर हम mcg से लगा के अगर टन तक की भी बात करें तो सब 1000 के इक्विवेलेंट में आते हैं। अब जो हमारा जो कैलकुलेशन होगा उसमें उसका जो फार्मूलेशन है वो किस टाइप से रहेगा, तो उसका फार्मूलेशन ये है, मतलब उसका जो कैलकुलेशन है वो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेबल क्लेम एमजी पर टेबलेट, है ना। जो भी उस स्टीप के ऊपर जो मेंशन होगा वो यहाँ पे एमजी पर टेबलेट आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद में उसकी बेच साइज कितनी है, मतलब कितने लाख टेबलेट या कितने करोड़ टेबलेट का आप बेच लेने वाले हो, तो बेच साइज आपको यहाँ मेंशन करनी है ना। इसके बाद में इंटू करके 100, मतलब उसका जो ऐसे है, ठीक है, 100 क्या है उसका ऐसे हो गया, या पोटेंसी जो भी आप बोलना चाहें, तो 100 इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद में अगर उसमें कुछ ओवरेज लेते हैं आप, जैसे विटामिन वगैरह में हम ओवरेज का यूज करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि विटामिन जो रहते हैं वो बहुत जल्दी डिटोरिएट हो जाते हैं, इसलिए उसको अकॉर्डिंग टू उसका लेबल क्लेम जो रहता है, नॉट मोर देन 90% से कम नहीं होना चाहिए उसकी सेल्फ लाइफ में, है ना। इसलिए हम क्या उसमें ओवरेज का यूज करते हैं। ठीक।
अब यहाँ पे जो भी एवरेज होगा वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे डिवाइड 1000 है ना, फिर इंटू डिवाइड 1000 है ना, फिर इंटू ऐसे। अब ये पहला जो हमने 1000 लिया है ये इसलिए लिया कि जब भी कोई क्वांटिटी आप कैलकुलेट करते हो है ना, तो सीधी सी बात ये है कि mg तो आप वेट करोगे नहीं है ना, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको किलोग्राम में या आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हो तो सीधी सी बात है आपको 1000 से आपको एक बार ही डिवाइड करना है ना। अगर किलोग्राम में करना चाहो तो आपको 1000 को 1 2 और 3 बार, अगर एमसीजी में है कोई क्वांटिटी तो उसको 3 बार आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मान लो कोई एमजी में है और उसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो सीधी बात है कि आपको 2 बार 1000 से, एक बार एमजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए और दूसरी बार ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2 बार आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद में पोटेंसी की बात करें ऐसे की, तो जैसे आपने जो एपीआई रिसीव किया है, ठीक है, अब आपकी लैब में टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग होने के बाद में उसका जो ऐसे आता है, जो उसकी पोटेंसी आती है ना, जो पोटेंसी कैलकुलेट होके आती है, जैसे जो लिमिट रहती है 98 से 101 के बीच में है ना, अलग अलग की अलग अलग जो एक्टिव एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसकी जो पोटेंसी रहती है अलग अलग रहती है ना। तो अब जैसे मान लो आपने रिसीव की यहाँ पे 98%, मतलब 98.10% मान के चले, तो उससे आपको यहां से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो स्ट्रिप है इसमें मेरे पास कितना लिखा, 15 एमसीजी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरा जो फार्मूलेशन है इसमें लिखा mg पर टेबलेट है ना, तो हमको क्या है, सबसे पहले 15 mcg को mg में कन्वर्ट करना है। तो जब हम 15 mcg को mg में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो अब ये जो क्वांटिटी आ गई है आपकी किस में आ गई है, ये mg में आ गई। अगर आप ऐसा ना करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 1000 और बढ़ाना पड़ेगा अगर यहाँ पे mcg में ले रहे हो तो, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो क्वांटिटी रहती है, लेवल क्लेम जो रहता है वो एमजी में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ एमजी रखा है। अगर कोई एमसीजी में होता है तो सबसे पहले आपको एमसीजी को एमजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड 1000 से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये क्वांटिटी जो है एमजी में आ गई है ना, इंटू अगर आपकी बेस साइज 10 लाख है तो आपको यहाँ पे 10 लाख मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 200 इसलिए है कि 100 तो इसका फैक्टर है, प्लस 100% इसका ओवरेज, तो ये हो गया आपका 200 है ना। अब ये 1000 जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहला 1000 तो क्या है, एमजी को क्या है, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा 1000 किसके लिए, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो आपका ऐसे है ना, मान के चले आपका पूरा 100% ऐसे आया, तो या 101 भी अगर आता है तो भी आपको कंसिडर 100% ही करना है, मतलब आप क्या है कम क्वांटिटी में नहीं ले सकते हो। अगर आपका 101 भी आया तो भी आपको एज ए 100% कंसिडर करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर 99 आया तो आप उसको 100% कंसिडर नहीं कर सकते हो, तब तो आपको यहाँ पे मेंशन 99 ही करना पड़ेगा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी आती है केजी में है ना, 0.030 केजी है ना। अब आप चाहो तो इसको केजी भी लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इसको 30 ग्राम भी मेंशन कर सकते हो। अब आपको वेट करना है 10 लाख टेबलेट के लिए तो आपको छोटे वाले बैलेंस का यूज करना पड़ेगा है ना, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। तो आप 30 ग्राम इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया टेबलेट के लिए। अब लिक्विड के लिए क्या है, लिक्विड के लिए आपको सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहां से आपको ये 1000 हटा देना है। यहाँ पे आपकी बेस साइज जो भी रहेगी, मतलब सपोज मान लो आप 1000 लीटर का बेच ले रहे हो, यहाँ 1000 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे कैलकुलेशन सेम रहेंगे, ठीक। ये अब यहाँ पे जो ऐसे आया उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वांटिटी आएगी हम यहाँ मेंशन कर देंगे, है ना। अब ये यहाँ पे अगर 100% है, दो का वो करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इस टाइप से ये आपका लिक्विड के लिए हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे जैसे mg पर टेबलेट लिखा है वहां पे क्या आएगा, इट्स 5 ml कंटेंट है ना, मतलब इट्स 5 ml कंटेंट में अगर मान लो 15 mg, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 15 mg पर 5 ml
है ना, ये मेंशन है आपका, है ना, ये जो भी मेंशन हो, अगर 100 mg पर 5 ml है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे each ml का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे each 5 ml नहीं, यहाँ पे each ml के हिसाब से आपको कैलकुलेबल क्लेम का जो कैलकुलेशन होगा each ml, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो 15 mg पर ml, 15 mg पर ml, इस टाइप से आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी बोतल के ऊपर जो आपका लेबल क्लेम है, अगर मान लो इस 5 ml कंटेंट लिखा है तो सबसे पहले आपको जो भी आपका mg पर ml है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो 15 mg पर ml लिखा है तो सबसे पहले 15 mg 5 ml है तो 5 से डिवाइड कर दो 15 को, तो यहाँ पे each ml कंटेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी सेम कैलकुलेशन रहेगा, बेस साइज हो गई आपकी, ये ऐसे हो गया, ये डिवाइड कर दिया आपको 1000 से। अब वन सिर्फ यहाँ पे दो 1000 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका जो 1 लीटर रहता है 1000 ml इक्विवेलेंट टू 1 लीटर होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप पोटेंसी आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आता है तो आप मैसेज करके किसी भी कैलकुलेशन के लिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, share and subscribe my channel. Thank you for watching.